नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण का सबसे बड़ा खलनायक कहे जाने वाले रावण का असली सच क्या था? हम सब ने रावण को दशहरे के दिन जलते हुए देखा है। हर साल हम उसे बुराई का प्रतीक मानकर उसका पुतला जलाते हैं। लेकिन क्या रावण सिर्फ बुराई का ही प्रतीक था या फिर उसके अंदर भी कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक नजरअंदाज करते आए हैं? आज की इस वीडियो में आपको सुनने वाला हूँ रावण के जन्म, उसके ज्ञान, उसकी भक्ति, उसकी राजनैतिक क्षमता और उसकी कमजोरियों की गहराई से जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रावण का असली सच। रावण का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि विश्रवा और असुर कन्या कैकेयी के घर हुआ। इसलिए रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। उसकी ये मिश्रित वंशावली ही उसे इतना असाधारण बनाती है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ ऋषि का तप और ज्ञान, दूसरी तरफ असुरों का बल और सामर्थ्य। यही कारण था कि रावण में अपार शक्ति और विलक्षण बुद्धि दोनों एक साथ थे। कहा जाता है कि रावण के जन्म के समय ही देवताओं को आशंका हो गई थी कि ये बालक भविष्य में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। उसके बचपन का नाम दशग्रीव था, क्योंकि वो 10 सिरों वाला जन्मा नहीं था, बल्कि उसे ये उपाधि बाद में मिली। बचपन में वो बहुत तेजस्वी, जिज्ञासु और विद्या के प्रति लालायित था। यही मिश्रण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता उसके व्यक्तित्व को द्वंद से भर देता है। यही कारण है कि रावण को समझना इतना कठिन है। दोस्तों, जब हम रावण की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ सीता का हरण करने वाला या राम का शत्रु मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रावण एक महान विद्वान था। उसने वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष और आयुर्वेद जैसे गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन किया। संगीत में वो इतना प्रवीण था कि उसने वीणा बजाना और स्वर साधना में अद्भुत ऊंचाइयां पाई। आयुर्वेद में उसकी जानकारी इतनी गहरी थी कि कहा जाता है उसने कई दुर्लभ औषधियों और उपचारों का आविष्कार किया। सबसे बड़ी बात, रावण त्रिकाल ज्ञानी था, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान रखने वाला। दोस्तों सोचिए, अगर रावण इतना ज्ञानी था तो फिर वो गलत रास्ते पर क्यों गया? यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। रावण ने भगवान शिव की आराधना की और कठोर तपस्या के बाद उन्हें प्रसन्न किया। उसी तपस्या के दौरान उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। आज भी जब कोई शिव भक्त उस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी आवाज में एक अद्भुत ऊर्जा और कंपन महसूस होता है। ये स्तोत्र रावण की भक्ति और उसके साहित्यिक कौशल का प्रमाण है। रावण के जीवन का सबसे बड़ा पक्ष था उसका शिव भक्ति भाव। कहा जाता है कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने अपने एक एक सिर को भगवान शिव को अर्पित किया। हर बार जब वो एक सिर काटता तो नया सिर आ जाता। आखिरकार जब उसने अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए, तब महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे दशानन कहा जाने लगा। भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए। इन्हीं वरदानों के कारण रावण को अजेयता मिली और वही वरदान उसके अहंकार का कारण भी बने। यहाँ से हमें एक शिक्षा मिलती है, भक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो वो विनाश का कारण बनती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता की। रावण को सिर्फ एक राक्षस कहना गलत होगा, क्योंकि वो एक महान शासक भी था। उसने लंका को सोने का द्वीप बना दिया। कहा जाता है कि लंका की नगरी उस समय की सबसे उन्नत और भव्य साम्राज्य थी। सोने की गलियां, ऊंचे महल, भव्य किले और समृद्ध प्रजा, ये सब रावण की शासन क्षमता का प्रमाण है। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वो न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक माना जाता था। अगर वो सीता हरण जैसी भूल ना करता तो शायद इतिहास उसे भारत का महानतम सम्राट कहता। रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। शिव का भक्त होते हुए भी उसने स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ मान लिया। वो सोचता था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही अहंकार धीरे धीरे उसे पतन की ओर ले गया। रामायण की सबसे बड़ी घटना सीता का हरण रावण की सबसे बड़ी भूल थी। ये कार्य उसकी विद्वता, उसकी भक्ति और उसकी महानता पर एक गहरा दाग था। सीता का हरण केवल राम को चुनौती देने के लिए नहीं था, बल्कि उसके अहंकार और काम वासना का परिणाम था। यही घटना उसके पतन का कारण बनी। विद्वता होते हुए भी रावण अपनी इच्छाओं का दास बन गया। वो अपने मन और वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। काम और क्रोध ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। यही कारण है कि उसे राक्षस कहा गया। दोस्तों, अब जब हम रावण के जीवन को करीब से देखते हैं तो समझ आता है कि रावण सिर्फ खलनायक नहीं था, वो एक महान विद्वान, शिव भक्त, अद्वितीय शासक और त्रिकाल ज्ञानी था। उसके अंदर अच्छाई भी थी और बुराई भी। अगर उसने सीता का हरण ना किया होता तो शायद इतिहास उसे महान सम्राट कह के याद करता। तो दोस्तों, रावण का असली सच यही है कि वो ना तो पूरी तरह से राक्षस था और ना ही पूरी तरह से देवतुल्य। वो एक ऐसा मनुष्य था जिसमें ज्ञान, शक्ति, भक्ति और सामर्थ्य सब कुछ था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे विनाश की ओर ढकेल दिया। इसलिए हमें रावण की अच्छाइयों से सीखना चाहिए। विद्या का महत्व,
भक्ति की शक्ति, प्रशासन की कला, लेकिन उसकी गलतियों से भी सीखना जरूरी है। अहंकार का परिणाम विनाश है, काम और क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म से विचलित होना अंत का कारण है। दोस्तों, हर साल जब आप दशहरे पर रावण का पुतला जलते हुए देखें तो याद रखिए, हम सिर्फ रावण के अहंकार और अधर्म को जलाते हैं, लेकिन उसकी विद्या, उसकी भक्ति और उसकी क्षमता हमें आज भी प्रेरित कर सकती है।